उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और सभी प्रमुख दल अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का नाम फिर चर्चा में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर सिराथू सीट से चुनाव लड़कर तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। बाद में सपा और अपना दल कमेरावादी के बीच मतभेद सामने आए, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले फिर से दोनों दलों के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। अभी तक दोनों दलों ने औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, इसलिए आगे का विश्लेषण राजनीतिक संकेतों, पिछले चुनावी आंकड़ों और सामाजिक समीकरणों पर आधारित संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो केवल यादव और मुस्लिम वोटों तक सीमित पार्टी की छवि से बाहर निकले। अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों से गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत राजभर, निषाद, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कश्यप और अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है और यही वो सामाजिक आधार है जहां अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अपना दल कमेरावादी का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में समान नहीं है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, कुशीनगर के कुछ हिस्सों और मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई कुर्मी बहुल क्षेत्रों में देखा जाता है। हालांकि ये प्रभाव हर सीट पर जीत दिलाने वाला नहीं है, लेकिन कई सीटों पर 2 से 5% तक का अतिरिक्त वोट किसी भी करीबी मुकाबले का परिणाम बदल सकता है। यदि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि पल्लवी पटेल की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सपा शायद 2022 जैसी उदार व्यवस्था नहीं अपनाना चाहेगी। अधिक यथार्थवादी संभावना यह है कि अपना दल कमेरावादी को 4 से 8 सीटों के बीच प्रस्ताव दिया जा सकता है। यदि चुनाव से पहले पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाती है और स्थानीय स्तर पर प्रभाव साबित करती है तो ये संख्या 8 से 10 भी जा सकती है, लेकिन इससे अधिक सीटों की संभावना सीमित दिखाई देती है। संभावित सीटों में सिराथू, फूलपुर, हंडिया, प्रतापपुर, रोहनिया, मड़िहान, छानबे सुरक्षित, मझमा, भदोही, ज्ञानपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र की कुछ सीटें और कुर्मी प्रभाव वाले अन्य विधानसभा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अंतिम निर्णय स्थानीय संगठन, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और गठबंधन वार्ता पर ही निर्भर करेगा। इस गठबंधन का सबसे बड़ा लाभ समाजवादी पार्टी को गैर यादव पिछड़े वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के रूप में मिल सकता है। बीजेपी ने पिछले 1 दशक में गैर यादव ओबीसी वर्गों में मजबूत आधार बनाया। यदि सपा कुर्मी समुदाय के प्रभावशाली हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो कई करीबी सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। हालांकि ये मान लेना कि पूरा कुर्मी वोट स्वतः समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगा। उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज राजनीतिक रूप से विविध है, बंटा हुआ है और उसका बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी और एनडीए के सहयोगी अपना दल एस के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर समझना जरूरी है। अपना दल एस, जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती है, लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी हैं और कई क्षेत्रों में उनका संगठन अपना दल कमेरावादी की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता है। इसलिए पल्लवी पटेल के सपा के साथ आने से कुछ क्षेत्रों में लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन पूरे कुर्मी वोट बैंक के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की संभावना मान लेना उचित नहीं होगा। पल्लवी पटेल की व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान भी इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता को हराने के बाद उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बढ़ी। यदि उन्हें फिर से प्रभावी भूमिका मिलती है तो वो पूर्वांचल
और मध्य उत्तर प्रदेश के कई कुर्मी बहुल इलाकों में गठबंधन के लिए प्रचार का प्रमुख चेहरा बन सकती हैं। समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन से केवल कुर्मी वोट ही नहीं बल्कि ये संदेश देने का अवसर भी मिलेगा कि उसका पीडीए अभियान केवल नारे तक सीमित नहीं है बल्कि वो विभिन्न पिछड़ी जातियों को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है। इससे मौर्य, शाक्य, सैनी, कश्यप और अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों में भी सकारात्मक संदेश जा सकता है। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी को भी इस गठबंधन से बड़ा लाभ मिल सकता है। पार्टी का संगठन सीमित है और अकेले चुनाव लड़ने पर अधिकांश सीटों पर उसका प्रदर्शन कमजोर रहने की संभावना रहती है। समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन, यादव मुस्लिम वोट आधार और बूथ स्तर की मशीनरी के साथ चुनाव लड़ने से उनके उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलने से पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। बीजेपी के लिए यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में चुनौती बन सकता है, विशेषकर वहां जहां मुकाबला पहले से ही करीबी रहा है। लेकिन बीजेपी भी निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा और गैर यादव ओबीसी नेटवर्क के सहारे इस चुनौती का मुकाबला करने की कोशिश करेगी। इसलिए चुनाव का परिणाम केवल गठबंधन से नहीं बल्कि उम्मीदवार चयन, स्थानीय नेतृत्व, चुनाव प्रचार और मतदाताओं के अंतिम रुझान पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यदि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच 2027 से पहले गठबंधन होता है तो ये दोनों दलों के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी समझौता हो सकता है। समाजवादी पार्टी को सीमित लेकिन महत्वपूर्ण गैर यादव पिछड़ा समर्थन मिल सकता है, जबकि अपना दल कमेरावादी को संगठनात्मक और चुनावी मजबूती का लाभ मिलेगा। फिर भी ये कहना कि ये गठबंधन अकेले उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर बदल देगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। इसका वास्तविक प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर दिखाई दे सकता है जहां कुर्मी मतदाता निर्णायक संख्या में हैं और चुनावी मुकाबला पहले से ही कड़ा रहने की संभावना है।